तो हेलो दोस्तों, आप सभी के सामने आज मैं अष्टांग हृदयम का मात्रा शीति अध्याय के जो शुरू के 5 श्लोक हैं, 7 शुरू के 7 श्लोक हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, बट आप लोगों को लर्न करने में काफ़ी इजी हो जाएगा। उस हिसाब से मैं आप लोगों के सामने ये ला रहा हूँ अष्टांग हृदय की। तो अष्टांग हृदय में जो हमारा मात्रा शीति अध्याय है वो इस बात के लिए डिपेंडेंट है कि भाई हमें फूड कैसे लेना चाहिए। वो इस चीज़ के लिए पूरा डिफाइन किया आचार्य वाग्भट जी ने। तो अब हम सभी को क्या करना है, मात्रा शीति अध्याय के बारे में पूरा हम जानकारी के साथ पढ़ेंगे। अब हमको लिखने के लिए श्लोक तो हम बोलेंगे ही, ऐसा नहीं कि श्लोक हम याद नहीं कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे मैं आपको इम्पोर्टेंट श्लोक्स के बारे में भी बता दूंगा। लेकिन अभी जो हमें पढ़ना है, बाय थ्योरी करना है और थ्योरी को थोड़ा अपनी लैंग्वेज में बाय हार्ट करना है, तो मैं उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी तो शुरू के हम 7 श्लोकों की वीडियो बना रहे हैं, फिर बाद में हम और आगे भी बनाते जाएंगे, एक के बाद एक सीरीज़ क्रिएट करते जाएंगे। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला श्लोक है मात्रा का निर्धारण। मात्रा हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई क्या लेना है, कैसे लेना है। तो देखिए, सर्व तो मात्रा कैसी आवश्यक होनी चाहिए। तो भाई मात्रा कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई हमें क्या खाना है, कैसे खाना है। तो मात्रा सभी लोगों के लिए, चाहे रोगी हो चाहे फिर वो स्वस्थ व्यक्ति हो, उनके लिए अगर हमें मात्रा डिसाइड करनी है तो उनकी जो अग्नि है, पेट की जो अग्नि है उनकी, जठराग्नि, वो इस पे बहुत मैटर करेगी। ठीक है, तो वो होना बहुत आवश्यक है। जठराग्नि अगर प्रबल है तो आप अच्छा आहार लीजिए, गुरु 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 आहार ले सकते हैं आप, और नहीं है तो आप लघु आहार लीजिए। ये आपकी अग्नि के ऊपर डिपेंड करता है। गुरु और लघु आहार जो हैं, इनका निर्धारण मनुष्य की जठराग्नि जो उसके पेट में प्रेजेंट होती है वो करती है ना। तो यहाँ पे जो जो शब्द बोला गया है सर्वकाल, तो सर्वकाल जो है वो यहाँ पे, इसका मतलब नहीं कि एनी टाइम एवरी टाइम हर, तो ये यहाँ सर्वकाल शब्द रोगी व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया। तो चलिए आगे चलते हैं। द्रव्यों की मात्रा की बात अब देखते हैं कि भाई द्रव्य जो हैं वो हमको कितना लेना है, कैसे लेना है। अगर हम देखिए, गुरु आहार लेंगे अगर हम, ठीक है, गुरु द्रव्यों का सेवन करेंगे तो गुरु द्रव्य हमारी भूख से आधे होने चाहिए। हमें जितनी भूख लग रही है हमें उसका आधा लेना है। और लघु आहार जो है वो हमको अधिक मात्रा में नहीं लेना है। अधिक मात्रा में अगर हम लेंगे तो वो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वो हमारे लिए, हमारे मतलब वो हमारे लिए सुखपूर्वक नहीं होंगे, अच्छे नहीं माने जाएंगे। इसलिए हमको ऐसा आहार, आहार का जो परिणाम है, हमें ऐसा आहार लेना चाहिए जो कि हमें सुखपूर्वक पच जाए, सुपाच्य हो हमारे लिए। अब अगर हमने, चलिए अब मात्रा डिसाइड करेंगे। अब देखिए, हीन मात्रा अगर हमने भोजन की लेंगे तो क्या होगा। अगर हमने हीन मात्रा ली भोजन की, ठीक है, अब हमने हमारी, हमें क्या कहते हैं, गुरु आहार कर रहे हैं, और गुरु आहार अगर हमने कैसा लिया, गुरु आहार हमने, हमको जो बताया गया कि भाई अगर आपको जितनी भूख है उसका आधा गुरु आहार लेना चाहिए। ठीक है, अर्ध मात्रा में लेना चाहिए, सौहित्य जिसको बोले। तो अगर आप उससे कम, क्या कह सकते हैं, आप उससे और कम ले रहे हैं अगर गुरु आहार, तो ये आपको ना शरीर में फ़ायदा देगा, आपको फिर भी कहीं ना कहीं भूख लगेगी आपकी, मतलब जठराग्नि शांत नहीं होगी। तो ये हमारे लिए क्या क्या, हमारे लिए तो फ़ायदेमंद नहीं होगा ना। आहार हमारे लिए, हमने ले लिया फिर भी कोई काम का नहीं आहार, क्योंकि ना बल में वृद्धि हो रही है उससे, उल्टा हानि हो रही है। तो देखिए भाई, हीन मात्रा में जब आप अगर भोजन लेंगे तो यह भोजन जो है ये क्या करेगा, आपके ओज के लिए, आपके बल के लिए और आपके उपचय, उपचय मतलब आपकी जो बॉडी में जितनी प्रोसेसेस हो रही हैं उनके लिए अहितकारी होगा। और किस दोष की वृद्धि करेगा, वात दोष की वृद्धि करेगा ये रोग, है ना। वात रोगों को जन्म देगा। वात दोष की वृद्धि करना नहीं, ये ठीक नहीं होगा वात दोष की वृद्धि करना कहना, ये वात जनित रोगों को जन्म देगा, ये कहना सही होगा। वात दोष के लिए नहीं, वात जनित रोगों की बात कह सकते हैं, वो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। अब हम क्या करेंगे भाई, अति मात्रा में अगर हमने अन्न ले लिया,
अब हमने अगर अति मात्रा में अन्न ले लिया तो अति मात्रा में हमारे जितने भी रोग हैं, जितने भी जितने भी हमारे शरीर में जितने भी हमारे शरीर में दोष हैं, जितने भी शरीर दोष हैं हमारे शरीर में जो विराजित हैं, वात पित्त कफ, ये तीनों का प्रकोपन करेगा। ठीक है, अगर अधिक मात्रा में लिया अगर हमने आहार तो। अब इसके बाद देखते हैं, अब अल्सक और विसूचिका नाम के दो महारोग किसके द्वारा जनित हो रहे हैं? ये अत्यधिक आहार लेने के कारण। और हमने जो देखा कि लघु आहार से या अगर हम कम मात्रा में आहार लेंगे, है ना, तो कम मात्रा में अगर हम आहार लेंगे तो मात्रा में आहार लेने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? हमारा ओज, बल और उपचय तीनों के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका बुरा असर पड़ेगा और साथ में हमारे को वात रोगों को जन्म देगा ये। चलिए ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अल्सक। अल्सक का अर्थ क्या होता है? अगर मान लीजिए, चलिए इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। अगर अल्सक का देखिए, अल्सक का एक शाब्दिक अर्थ जो है आलसी, एक तरीके से आप समझ लो इसको याद करने के लिए कि अल्सक से आप समझ लो आलसी। आलसी जब आपके पेट में अन्न जाएगा और ना वो पच रहा है, ना वो अधोमार्ग से निकल रहा है, जैसे पचेगा तभी तो भाई वो हमारे एनस रीजन से निकलेगा, और अगर नहीं अगर पच पा रहा है तो वो हमारे मुंह से उल्टी के थ्रू निकल आएगा, वो है ना, वोमन के थ्रू, वॉमिटिंग के थ्रू निकल आ जाएगा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आ सकता है वो निकल के। पर ये अल्सर जो है, ये एक अल्सर की जो बीमारी होती है, ये अधिकतर भोजन लोलुप व्यक्ति, जो कि मतलब खाने को मतलब भुक्खड़ टाइप के लोग होते हैं, जिनको बोल सकते हैं, जो खाना देखते नहीं टूट जाते खाने के ऊपर और भर भर के खाते हैं, इस टाइप के जो लोग होते हैं, इनके अंदर अधिक देखी जाती है ये बीमारी। भाई क्या कारण है? ये ऊपर से ना अन्न निकल रहा है, ना नीचे से हमारे अधोमार्ग से भी अन्न नहीं जा रहा है, ना ऊर्ध्वमार्ग से जो अपचित अन्न नहीं निकल रहा है। तो ये जो हमारे पेट में अन्न जो है स्थिर हो जाता है। ठीक है, आलसी व्यक्ति की तरह पड़ा रहता है। और फिर उसके बाद इसमें जो है शरीर में क्या होते हैं दोष, ये दोष तो नहीं, ये क्या करना चालू कर देता है, हमारे स्त्रोतसों में अवरोध लाना चालू कर देता है। ठीक है, अब स्त्रोतसों में अवरोध लाएगा तो ये हमारे लिए बड़ा कष्टपूर्ण होगा। भाई हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि हमारे स्त्रोतसों में ये अवरोध लाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं एक और व्याधि होती है, वो विसूचिका होती है। उसको कहते हैं जब वात आदि दोष जो होते हैं वो नाना प्रकार से, मतलब आप क्या कर सकते हो, विसूचिका का जब विवेचन करेंगे, विसूचिका होती क्या है असली में। जो विसूचिका होती है इसमें क्या होता है, वातादि दोष जो होते हैं नाना प्रकार, उसमें नाना प्रकार की वेदनाएं चालू हो जाती हैं मनुष्य में। ठीक है, कैसे? जैसे कोई उसके पेट में कोई निरल चुभा रहा हो, ठीक है ना। अब विसूचिका का अर्थ, विसूचिका का फंक्शन होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं। मैंने मतलब इसका आपको शाब्दिक अर्थ बताया कि भैया जैसे निडल प्रिकिंग का, जैसे हम किसी पे सुई चुभोने वाली पीड़ा जो होती है वो होती है, और अत्यंत दर्द होता है ना। वाताशी दोषों से उत्पन्न बहुत सारी वेदनाएं होती हैं, है ना। अब इसमें देखते हैं आप इसका असली मतलब इसका जो लक्षण है वो होता क्या है विसूचिका का। जैसे कि हमने इसमें अल्सक में देखा कि भाई अन्न जमा रहता है, विसूचिका में क्या होता है, यही जो अन्न है जो हमारे पेट में स्थिर रूप में है, यही अन्न जो है उल्टी के रूप में या अधोमार्ग से निकल जाता है, पूरा की पूरा खाली हो जाता है आदमी का पेट। ठीक है, इसी को विसूचिका बोलते हैं, है ना। अब विसूचिका निकल तो जाता है और भोजन तो मुंह से निकल रहा है और अधोमार्ग से निकल रहा है, जो कि अल्सक में भोजन अंदर था और जो स्रोतसों को प्रकोपित कर रहा है। तो यही जो स्रोतसों को प्रकोपित करता है, मतलब उनको स्रोतसों के अंदर जाके उनको स्रोतसों में अवरोध प्रदान करता है, सॉरी अवरोध बोलना चाहिए इसको, प्रकोपित नहीं बोलना चाहिए, अवरोध बोलना चाहिए। तो इसमें जो पीड़ाएं चालू होती हैं, जो दर्द होता है हमको, जो हमको प्रिकिंग वाली पेन होती है, प्रिकिंग पेन होता है, निडल प्रिकिंग पेन होता है, और वात आदि दोषजन्य हमको बहुत सारी मतलब वेदनाएं होती हैं, वो इसी का कारण होता है। ठीक है, इसी कारण से होती हैं वो। ठीक, इसको हम विसूचिका इसलिए कहते हैं। ठीक है,
अब आप अलसक और विसूचिका को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऐसे थोड़ी सी हल्की सी चैटिंग बनाई है। एक बार अपन ने आज जो 7 श्लोक पढ़े उनका रिवीजन करते हैं। तो भाई, सर्वकाल मात्रा का निर्धारण कैसे करेंगे? तो सर्वकाल में मात्रा का निर्धारण होगा। तो कैसे होगा भाई? भोजन कैसा होना चाहिए? गुरु और लघु होना चाहिए। और ये जो है ये हमारी अग्नि के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। अब द्रव्यों को कैसे हमको लेना है भाई? हम द्रव्य कैसे होने चाहिए? द्रव्य अगर गुरु है, ठीक है, अगर गुरु है तो अर्ध सौहित्य लेना चाहिए, और लघु है तो उसका अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए अहितकर हो सकता है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है, इसलिए हमको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। वास्तव में हमको कैसा आहार लेना चाहिए? जो हमको सुखपूर्वक पाच्य हो, आचार्यों का ये कहना है। अब अगर हमने हीन मात्रा में ले लिया आहार, ठीक है, तो वो ना हमारे ग्रोथ के लिए, ना ओज मतलब हमारे स्ट्रेंथ के लिए, बल के लिए, और हमारी वाइटलिटी, जीवन जीने की क्षमता, जो हमारी जीवनी शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए काम में नहीं आने वाला हुआ ऐसा। अगर हमने गुरु मात्रा में ले लिया, तो गुरु मात्रा में अगर अधिक मात्रा में लिया तो सारे दोष प्रकोपित हो जाएं, मतलब वात पित्त कफ जो हैं, वो सारे दोष जो हैं, इनसे जन्य जो दोष हैं वो अपने आप स्वतः प्रकोपित हो जाएंगे अगर हम अति मात्रा में अधिक मात्रा में लेंगे। जब अधिक मात्रा में लेंगे तब हमारे पास दो रोग जन्म लेंगे, एक अलसक और एक विसूचिका। अलसक से ही विसूचिका का जन्म होता है। तो अलसक में क्या होगा? हमारे पेट में जो है भुक्त अन्न जो है, अर्थात हमने खाया जो अन्न है, वो हमारे पेट में आलसी व्यक्ति की तरह पड़ा रहेगा, और यही अन्न जो है स्तोत्रसों में अवरोध करेगा। तो ये अलसक हो गया। लेकिन जब जो अन्न जो है आपके पेट में पड़ा हुआ अन्न जो है आपके शरीर में पीड़ा, आपके मतलब पेट में पीड़ा देना चालू कर देगा, बिल्कुल प्रिकिंग निडल की तरह आपके शरीर में पेट में पीड़ा देना चालू कर देगा। और साथ में आप क्या बोल सकते हैं इसको, आपके पेट में मरोड़ उठना या वात आदि दोष का वात दोष के कारण जो पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं वो होना चालू हो जाएंगी। तो उसको हम बाद में क्या बोलेंगे? विसूचिका। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मैं इसके लिए और आगे के जो इन 7 श्लोकों को जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इसके आगे के श्लोकों को भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। और कुछ क्वेरीज आपकी हो, आपके कुछ डाउट्स हों, तो प्लीज़ आप यहाँ पे नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हो। थैंक यू।